एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिससे हर एक दूसरा स्टूडेंट और एस्पिरेंट हमेशा परेशान रहते हैं। वो है वोकैबुलरी, यानी कि वर्ड मीनिंग। हम रोज नए वर्ड्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं और सोचते हैं हमें सब याद हो गया, लेकिन उन्हें यूज करना हो या एग्जाम सामने हो तो सब कुछ ब्लैंक हो चुका होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? एक टीचर और एक एस्पिरेंट होने के नाते मैंने इस कॉमन प्रॉब्लम को बहुत ही ज्यादा करीब से देखा है और महसूस किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 ऐसी रियल और प्रैक्टिकल टेक्निक जो मैंने खुद भी फॉलो की है और जिसे फॉलो करके आप अपने सारे ही वर्ड्स को अपने दिमाग में बहुत लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। में हम इस टेक्निक को अप्लाई भी करेंगे। स्टेप 1, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो पहला स्टेप है रूल ऑफ 5। गलती हम ये करते हैं कि हम दिन के 50 वर्ड्स रटने की कोशिश करते हैं और हमारा दिमाग सब कुछ क्रैश कर देता है। आपको रोज सिर्फ 5 नए वर्ड्स सीखने हैं, उससे ज्यादा नहीं। और देखा जाए तो ये मंथ के 150 वर्ड्स होल्ड करते हैं, जो कि एक सॉलिड नंबर है। स्टेप 2, निमोनिक्स एंड इमोशनल कनेक्शंस। दूसरा स्टेप आ जाता है वर्ड्स को रटना छोड़िए, बल्कि उनके साथ एक फनी और इमोशनल कनेक्शंस बिल्ड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है अबोर। अबोर को देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है हेट करना, यानी कि नफरत करना। अब अबोर को याद करने के लिए आप दिमाग में सोचिए, अबोर साउंड करता है आप बोर जैसा। इस वर्ड के साथ ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं कि अब बोर यानी कि जब भी हम किसी सिचुएशन में बोर हो जाते हैं तो हम उस सिचुएशन से हेट करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमें याद हो जाएगा कि अब बोर इज इक्वल्स टू नफरत करना या हेट करना। स्टेप 3 पे आते हैं, जो है रिवीजन साइकिल। मतलब दिमाग 24 घंटे के बाद नए डेटा को भूलने लगता है। इसका हल ये है कि आपको जो वर्ड आपने आज नया सीखा है उसको कल 1 मिनट के लिए एक बार देखना है और उसके बाद 7 डेज के बाद फिर से एक बार देखना है और फिर मंथ के एंड में एक बार देखना है। इसे ही कहते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन। इस टेक्निक से आपका एक वर्ड टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएगा। तो बस रोज के 5 वर्ड्स, उनका एक इमोशनल कनेक्शन और रिवीजन साइकिल, ये 3 स्टेप आपकी वोकैबुलरी को बहुत ही अच्छा बना देगा। तो आइए अब इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं। तो पहला वर्ड सीखते हैं, डिलीजेंट। डिलीजेंट साउंड करता है दिल्ली के एजेंट जैसा। आप अपना भी कोई फनी निमोनिक्स बना सकते हैं। तो मैंने बनाया डिलीजेंट साउंड करता है दिल्ली के एजेंट जैसा। तो मैं बना रही हूँ कि डिलीजेंट मतलब दिल्ली के एजेंट काफी मेहनती होते हैं। तो यहाँ से दिल्ली के एजेंट से मेहनत वर्ड को जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमें याद हो गया डिलीजेंट इज इक्वल्स टू हार्ड वर्किंग। अब इस पे एक सेंटेंस भी फ्रेम कर लेते हैं। इफ यू वांट टू क्लियर एनी एग्जाम यू हैव टू बी डिलीजेंट। दूसरा वर्ड कैंडिड। ये वर्ड आपने कई बार फोटो क्लिक करते वक्त जरूर सुना होगा। कैंडिड का मतलब होता है साफ और नेचुरल। तो इसको हम अपने डेली लाइफ में जो भी कुछ चीजें चल रही होती है जिसे हम सबसे ज्यादा जल्दी याद रख पाएंगे वो है फोटो। तो जैसे हम बोलते हैं हमें एक बहुत ही ज्यादा कैंडिड फोटो चाहिए, तो कैंडिड से साफ और नेचुरल कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। इस पर सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं। आई लव हिज कैंडिड ओपिनियन अबाउट एग्जाम पैटर्न। तीसरे वर्ड पे आते हैं, पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल या गहरी सोच में होना। अब पेंसिव में पेन वर्ड आ रहा है। पेन वर्ड से ही हम अपने आप को एग्जाम हॉल में पेन पकड़ते हुए महसूस कर सकते हैं। तो जब भी हम पेन पकड़ते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में होते हैं। तो बस कनेक्ट हो गया। पेंसिव मतलब गहरी सोच में होना, थॉटफुल होना। अब इस पे एक सेंटेंस बनाते हैं। शी वॉज सिटिंग बाय द विंडो इन अ पेंसिव मूड, यानी कि वो थॉटफुल मूड में बैठी है। तो देखा आपने, हमने कितने इजीली उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करके एक वर्ड को याद कर लिया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना।